प्रधानमंत्री मोदी की कॉल के लिए नेतन्याहू ने रोक दी मीटिंग। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बीच नेतन्याहू ने की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात। इजराइल गाजा युद्ध के खात्मे की उम्मीद अब जगी है। पीएम मोदी ने बीते कल ट्रंप और नेतन्याहू से अलग अलग बातचीत की तो बेहद अहम भूमिका हो जाती है भारत की। वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ता कद इस बात का संकेत देता है कि इजराइल जैसे टेक्नोलॉजी संपन्न देश का राष्ट्राध्यक्ष जब प्रधानमंत्री मोदी का फोन जाता है तो मीटिंग रोक देता है। अंदाजा लगा सकते हैं भारत के कद का, भारत के ताकत का, क्षमता का। टोटल टीवी कैसे डायरेक्टर प्रदीप कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। ज्यादा जानकारी के लिए इसे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन गया और उसके बाद नेतन्याहू ने अहम मीटिंग रोक दी तो कहीं ना कहीं भारत के बढ़ते कद की तरफ इशारा करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका की तरफ इशारा करता है। शांति का पक्षधर भारत हमेशा से रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की प्रतिबद्धता जताते रहे हैं, दर्शाते रहे हैं। ये कॉल जाना, क्या ये मान लिया जाए कि अब पूरी तरह से दोनों देशों के बीच न सिर्फ इजराइल और गाजा बल्कि अमेरिका की भूमिका के बीच भी जो भारत के बीच तलखी देखी गई थी वो अब नॉर्मलाइज होने जा रही है और काफ़ी हद तक हो भी चुकी है। अब नए आयामों के साथ इजराइल और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों की उम्मीद भी जगी है। देखिए, बिल्कुल बीते कल जो बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहले राष्ट्रपति ट्रंप से उनको शुभकामनाएं दी। जो एक गाजा में शांति प्लान सामने आया और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने को लेकर हमास और इजराइल के बीच एक सहमति बनी है। तो इसके बाद युद्ध विराम यहाँ पर पहले चरण के लिए वो तय हो गया है। मिडिल ईस्ट में शांति की पहल हुई है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने ये बातचीत की थी। राष्ट्रपति ट्रंप से पहले फोन कॉल उन्होंने किया और फोन पर बातचीत की। इसमें व्यापार वार्ता को लेकर भी सकारात्मक मैसेज गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जब उसके थोड़ी देर बाद ये जानकारी सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनसे फोन कॉल कर बातचीत की है और आतंकवाद को अस्वीकार्य बताते हुए उन्होंने अपना मित्र बताते हुए नेतन्याहू को इस पीस वार्ता के लिए शुभकामनाएं दी हैं, स्थायी शांति के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो ये ट्वीट काफी चर्चित हो गया है। हिब्रू भाषा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन कॉल गया था नेतन्याहू के लिए, उस समय वो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो उन्होंने उस बैठक को स्थगित किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन कॉल को रिसीव किया। ये जानकारी मिल रही है। तो इजराइल और भारत के संबंध जो मजबूत हुए हैं बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में, कूटनीतिक तौर पर फिलिस्तीन का यूएन में भारत ने पुरानी कूटनीति के लिहाज से साथ दिया, लेकिन इजराइल के साथ संबंधों को विशेष तवज्जो देते हुए प्रधानमंत्री ने जो ये फोन कॉल की है ये चर्चाओं में है। और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच जो परस्पर संबंध है और जो दोनों देशों के बीच संबंध है उसकी बानगी पेश करते हुए ये फोन कॉल नजर आई है। इसके गहरे कूटनीतिक मायने हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।